हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड फाइंड पीस विद इन। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिमाग रुकता ही नहीं, एक ही बात को बार बार सोचना, हर छोटी छोटी चीज़ को एनालाइज करना और फिर खुद ही परेशान हो जाना। आई नो दिस फीलिंग बिकॉज आई हैव बिन देयर। एंड ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारी एनर्जी, हमारी हैप्पीनेस, हमारी पीस सबको खा जाती है। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे ओवर थिंकिंग को रोकना है और कैसे अंदर से पीस फाइंड करनी है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ वाई डू वी ओवर थिंक। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ बिकॉज ऑफ फियर, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, या फिर फियर कि कहीं हम कुछ गलत ना कर दे। अगर कोई इंसान हमें इग्नोर करे तो हम सोचते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। अगर कोई रिप्लाई ना करे तो सोचते हैं शायद वो मुझे पसंद नहीं करती, पसंद नहीं करता। एंड ये साइकिल फिर चलती ही रहती है। So the second point is how overthinking affects your life. सो ओवर थिंकिंग सिर्फ आपका टाइम वेस्ट नहीं करती बल्कि आपकी हैप्पीनेस भी ले जाती है। जो चीज़ रियल लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम होती है वो ओवर थिंकिंग की वजह से एक बहुत ही बड़ी टेंशन बन जाती है। मुझे भी रिसेंटली रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ लोगों के बारे में इतना सोचती हूँ जबकि शायद उन वो लोग मेरे बारे में सोचते भी नहीं होंगे। एंड तब मैंने खुद से पूछा कि मुझे किस चीज़ का वेट है, क्यों मैं खुद को इतना स्ट्रेस में डालूं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि हमें ये सब रोकना कैसे है। प्रैक्टिकल वेज टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। तो सबसे पहला, ब्रेक द थॉट साइकिल। जब भी आपको लगे कि आप किसी एक थॉट में फंस रहे हो, तुरंत अपनी टेंशन को वहाँ से हटाओ, शिफ्ट करो और कुछ और करो। कहीं बाहर चले जाओ या लिखना शुरू कर दो। जो कुछ भी, सबसे बेस्ट तरीका होता है लिखना। जो कुछ भी ओवर थिंक कर रहे हो, जो भी माइंड में चल रहा है उसे लिख दो, बाहर निकाल दो। ठीक है, या फिर अपनी ब्रीथिंग में फोकस करो, मेडिटेशन करो। ये है हमारा फर्स्ट टाइप कि हमें कैसे ओवर थिंकिंग को रोकना है। सेकेंड स्टेप ये, खुद से पूछो, विल दिस मैटर इन 5 years। लाइक जब भी आप किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो खुद से पूछो कि क्या ये 5 साल बाद भी मैटर करेगा। अगर नहीं तो फिर क्यों अपनी एनर्जी इस पे वेस्ट करनी, क्यों फालतू के थॉट्स लाने, क्यों किसी ऐसे इंसान के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना जो आपका टाइम, आपकी एनर्जी सब वेस्ट कर रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरेंडर एंड ट्रस्ट कृष्णा। हम सोचते रहते हैं क्योंकि हमें कंट्रोल चाहिए, बट सच तो ये है कि सब कुछ कृष्णा के हाथ में है। जब आप सरेंडर करते हो, जब आप ट्रस्ट करते हो कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, तभी रियल हैप्पीनेस मिलती है। और भगवत गीता भी हमें यही सिखाती है कि कर्म करो पार्थ, फल की चिंता मत करो। सो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू कृष्णा। ठीक है। एंड ओवर थिंकिंग से बाहर आना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो एक दिन में कभी नहीं होगा। बट इफ़ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस स्मॉल थिंग्स यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट हेल्पफुल लगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। एंड इफ़ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल।